मुझे कार्तिक से जल्द बात करनी होगी। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम तो काल कोठरी में थे ना? आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। एक राज इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है। वैसे यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। एक आखिरी काम कर दो मेरा, उसके बाद तुम आजाद। और तुम्हारा ये राज प्रॉमिस किसी के सामने नहीं आएगा। रिमझिम के पास अब बहुत कम वक्त बचा है, पर उसके मरने का इंतजार अब और नहीं हो रहा हमसे। मेरा ये इंतजार खत्म कर दो, उस रिमझिम को मार दो और हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। बंद करो ये नाटक कार्तिक। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सिर्फ एक तुम ही हो जिसे ये पता है कि समीर की शादी वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था, और मेरे लिए वो जानना बहुत जरूरी है। कार्तिक प्लीज मुझे बता दो। कार्तिक, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लूंगी, मुझ पर भरोसा करो। समीर बना, क्या हुआ है? हमारा लाडला इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कार्तिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब तो आपको चैन की सांस लेनी चाहिए ना। चैन की सांस? कार्तिक हमारे बचपन का दोस्त है बुआ। उसका काम इतना अच्छे से चल रहा था, आपने उसे हमारी शादी अरेंज करने के लिए बुलाया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक इतना नीचे गिर जाएगा, हमारे घर में चोरी करेगा, रिमझिम को इस तरह मैनिपुलेट कर रहा है। अपने दोस्त को ऐसे गलत रास्ते पे चलते देख हमें बहुत बुरा लग रहा है बुआ। और पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया उसने रिमझिम पर कि अभी भी उसी पर भरोसा कर रही है। ये समीर पन्ना को रिमझिम की हमेशा इतनी चिंता क्यों रहती है? एक बात पूछे? पर जवाब सच देंगे आप इस बात से परेशान हैं जो आप कह रहे हैं, या इस बात से कि रिमझिम कार्तिक से प्यार करने लग गए हैं? क्या कह रही हैं आप बुआ माँ? भुआ माँ है आपकी। अभी ने पाल पोस के बड़ा किया है आपको। आपका हर एहसास, आपका हर दुख, हर दर्द समझते हैं हम। रूपा ऐसा ने आपको क्या कुछ नहीं कहा, इतना कीचड़ उछाला पर आप चुप थे, एक शब्द नहीं कहा आपने। आप चुप थे क्यों? हमारा लाडला इसलिए परेशान है क्योंकि उनका दोस्त गलत था? बात ये हो ही नहीं सकती। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि कार्तिक के गुनहगार साबित होने के बावजूद रिमझिम उसका साथ दे रही थी, उसका बचाव कर रही थी, आपके साथ बार बार लड़ रही थी और कह रही थी कि नहीं वो झूठ बोल रहा है। आपको वो बात चुभ रही है। रूबा से बात करें समझ में आता है, पर आप नहीं। मायरा हमारी पत्नी है और रिमझिम हमारी जिम्मेदारी। समीर सिंह शेखावत कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, आप अच्छे से जानती हैं वो। तो जो भी आप कह रही हैं वो सच नहीं है। आपसे हमें यही उम्मीद थी। अच्छी बात है, अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तो फिर आप यहाँ खड़े होके ऐसे परेशान क्यों घूम रहे हैं? आपको तो इस वक्त अपनी पत्नी के पास होना चाहिए ना? चाहिए अपनी पत्नी के पास। आप सही कह रही हैं, हमें इस वक्त मायरा के पास होना चाहिए। रिमझिम अगर अपनी बेवकूफी से परेशान होना चाहती है तो होए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आज से हम उसकी चिंता करना छोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए। हम आपको कभी ये सच नहीं पता चलने देंगे कि रिमझिम आपकी पत्नी है।
कार्तिक, मुझे नहीं पता उन 3 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे साथ वो किया था। लेकिन मुझे खुद के लिए जवाब चाहिए, अपने लिए जवाब चाहिए मुझे कार्तिक, प्लीज। हमें भी कुछ लेना देना नहीं है उस रिमझिम से। जो करना है करे, मरना है मरे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जितना समझदार तुम अपने आप को समझती हो ना, उतनी समझदार तुम हो नहीं। इसीलिए खुद ब खुद मौत के मुंह में चलकर आ गई। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ही दूंगा। रिमझिम, हार कैसे निकला कार्तिक? रिमझिम को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? हमारी दोस्ती की इंसल्ट की तूने कार्तिक। नहीं नहीं राजा साहब, अरे मर जाएगा, मर जाएगा। छोड़िए ना 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 ना, नहीं 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 मर जाएगा। कहा छोड़िए हमें, आप इनके हाथ से ये गमला छीनिए। छोड़िए हमें। साहब ने संभाली। अरे तू बाहर कहाँ से आ गया? अरे बस 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 बस, मर जाएगा मर जाएगा नहीं, मर जाएगा। इधर आइए, आप हमारे साथ आइए। समीर पन्ना प्लीज चलिए। ये कार्तिक मुझे मारना क्यों चाहता है? इतना गुस्सा, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? देखो खुद को ही चोट पहुंचा ली आपने। दर्द हो रहा है? हो ही रहा होगा, पर कुछ बोलोगे थोड़ी हमें। आपने तो कहा था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमझिम को कुछ हो ना हो, तो फिर क्या जरूरत थी आपको कार्तिक को इतना मारने की? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए हमें। तो फिर क्या करते? हमारी आंखों के सामने उस रिमझिम की जान जाने देते? मर जाती तो मर जाती समीर। वैसे भी सारे प्रॉब्लम्स ना उसने खुद खड़े किए। मायरा, क्या बात कर रही हो तुम? हम अच्छे से जानते हैं कि रिमझिम कार्तिक के मामले में गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसे जीने का कोई हक नहीं है। और हम ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि तुम रिमझिम से नफरत करती, लेकिन एक रानी होने के नाते तुम्हें अपनी नफरत को इंसाफ के ऊपर रखना शोभा नहीं देता। ये बात अच्छे से समझना। और एक बात और, हमारे होते हुए रिमझिम का बाल भी बाका नहीं हो सकता है। कहाँ जा रहे? पट्टी भी नहीं करवाई, ऐसे ही चले गए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब देखो रिमझिम के बारे में सोचते रहते हैं। हमें समीर पन्ना को रिमझिम से दूर रखना होगा, क्योंकि वो जितना पास जाएंगे उसके उतना हमें डर है कि उन्हें अपनी शादी की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और ये बात उन्हें कभी पता नहीं चल सकती, कभी नहीं। दवाई ले। क्या चाहती हो यार? जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मार दूं तब तक मानोगी नहीं क्या? इस बटन नाइफ से जान लोगे तुम मेरी? जो जान लेने के लिए एक बटन नाइफ लेकर आए, उससे क्या खतरा होगा मुझे? यही लेकर आए थे ना तुम? देखो मैं नहीं जानती कार्तिक कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, और अब मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं। जब तुम्हारा मन करे बात करने का तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आखिर दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। दवाई ले लेना। रिमझिम, मैं तुमको सच नहीं बता सकता कि एसएस की शादी तुमसे हुई है। समीर के हाथ पे इतनी चोट लग गई। लेकिन जब समीर की पत्नी इस पे हल्दी लगाएगी ना तो सारी चोट ठीक हो जाएगी। रिमझिम लगाएगी ना हल्दी? लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिमझिम ही तो समीर की असली पत्नी है। सैम बड़ी, मेरी मम्मी कहती थी कि चोट पर हल्दी नहीं लगाएंगे तो रात को डॉगी आकर हाथ खा जाता है।
बढ़िया, आपको पता है हमारा हाथ ना फौलाद का बना हुआ है। अगर डॉगी काटेगा ना तो उसके दांत टूट जाएंगे, जैसे आपके टूट गए। हाँ, अनलेस आपकी बहन काटे तो बात अलग है। मासी हम चलते हैं। हाँ दीदी, सैम्बड़ी तो हल्दी लगाने का नाम ही नहीं ले रहे। सिद्धि घोड़े इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। मासी क्या हुआ आपको? आप ऐसे करिए, आप यहाँ पे रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं ना। हाँ, जल्दी लेकर आओ पानी। देखो है ना, ये डब्बा नहीं खोल रहा है, आप खोल दो। दे। ये डब्बा ही खराब है, मुझसे नहीं खुल रहा, मतलब किसी से भी नहीं खुलेगा, देख लेना। लाओ मैं ट्राई करती हूँ, मुझसे खुल जाएगा। नहीं खुलेगा मासी, मैं मना। लाओ मैं खोलता हूँ। रहने दे अभी, नहीं खुलेगा तुझसे भी, ये डब्बा ही खराब है। इधर देखो। रहने दीजिए राजेश, आपसे ये डब्बा नहीं खुलेगा। वैसे फालतू में आपका मजाक बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आपके पास तो बहाना है, मेरे तो हाथ पे चोट लगी है ना। हो गया तुम्हारा? रॉयल है हम, ऐसी छोटी मोटी चोटों से ना कुछ नहीं होता। समझ आएगा। बाएं हाथ से खोल के दिखाते हैं। खोलिए। इतने बड़े हो गए हैं आप, खुद को राजा कहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं पता कि अगर चोट को ऐसे खुला छोड़ेंगे ना तो इन्फेक्शन हो जाती है। हर घाव को इलाज की जरूरत होती है राजा। गुस्सा किसी और का, आप उतार खुद पर रहे हैं, ये कोई बात होती है क्या? हमेशा से ही अकड़ू है आप। अब क्यों आई हो हमारे पास? अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला दें, हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें कहा था। पता है, हमारे दोनों हाथ कट जाएं, हम शोले के ठाकुर बन जाए, तब तुम्हें मजा आए। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है हमारे लगने से? पड़ता है फर्क। क्यों? क्योंकि हम साथ हैं। मेरा मतलब कि राजवीर और प्रेम बुआसा को मिलाने के लिए हम दोनों साथ हैं। कुछ और मत समझिए। कुछ और समझा भी नहीं था। पहले वॉर्न कर। ये क्या कर रही हैं आप? चंचल साथी से हमेशा ओवर एक्टिंग करती रहती हैं। जब भी देखो आनी क्या हो गया। हाय 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 हाय, ये बिन ब्याही दुल्हन बिना डोली के कहाँ जा रही है? वहीं पे चंचल सा, जहां हर लड़की को एक ना एक दिन जाना होता है, अपने ससुराल यानी राजवीर सा के घर। आपका दिमाग खराब हो गया क्या रूप बायसा? राजवीर सा आपकी बहन के पति हैं। अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया मजाक है ये रूप बायसा। अब भाभी सा, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम वहां नहीं गए ना तो समाज के ठेकेदार राजवीर सा की जान ले लेंगे। अब हमें उनकी जान बचाने के लिए तो वहां जाना पड़ेगा ना, अपना रिश्ता वहां पे जाके प्रूव करना पड़ेगा ना। अब हम भी देखते हैं तुम क्या कर पाती हो जीजी सा। क्या क्या कर रही है? अरे कोई तो रोको उन्हें। अरे जीजी सा, एक वो विदेश का राष्ट्रपति और एक ये दूसरी हमारी रूप सा, इनका पता ही नहीं लगता, कहीं भी कोई सा भी बम फोड़ देती है। बताओ है? ये सही है। मिशन के आखिरी पड़ाव को एक्टिवेट करना। हमसे हमारी खुशियां छीनने की इससे बड़ी सजा हो ही नहीं सकती जीजी सा। आज हमने आपका पति और आपका घर दोनों छीन लिया।
क्या हो गया? ये क्या हो गया? राजवीर साहब, ये कब हुआ? शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए इन्होंने अपनी जान ले ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो प्रेम जी को बस चोट पहुंचाना चाहते थे, हम किसी की जान नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी की जान नहीं ले सकते। हम किसी की जान नहीं। अब नसीब के आगे किसकी चलती है रूप बुआसा? देखिए ना, आपने आज ये मंगलसूत्र पहना, अपनी मांग में सिंदूर लगाया और आप आज ही विधवा हो गए। हमें तो बहुत रोना आ रहा है आपके लिए। पता नहीं भगवान ने आपकी किस्मत में ऐसे क्यों लिखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइए। नहीं, सभी बना। आप खुद को अकेला मत समझिए। आप विधवा हो गए तो क्या हो, आपके लिए महल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले। नहीं समीर बना, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। नहीं समीर बना, नहीं। रूप बुआसा को कलरफुल कपड़े पहनने का कितना शौक होता था ना, लेकिन अब उन्हें जिंदगी भर के लिए सफेद कपड़े पहनने होंगे। अब कोई कर भी क्या सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आपका ये मेकअप और ये गहने उतार देते हैं और इन्हें एक विधवा का रूप दे देते हैं। नहीं, अपने पति की हमें नहीं बनना सजी धजी नहीं रह सकती ना। आइए बुआ। नहीं, हमें विधवा नहीं बनना है। हम विधवा बन के नहीं रह सकते सारी जिंदगी। नहीं, छोड़िए हमें। संभालिए इन्हें, बेचारे को सदमा लग गया। हमें छोड़िए आप लोग। लेकिन आपने ही तो जिद की थी ना रूप बुआ से। अगर आप ऐसे राजवीर को प्रेशराइज ना करती ना, तो वो ये कदम ना उठाता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। आप इनकी सुहागन थी ना, आपने इनके साथ रात बिताई है ना, तो अब सारी विधियां होकर ही रहेंगी। लीजिए, ये साड़ी पहनाइए। नहीं, हम इनकी सुहागन नहीं है और ना ही हम इनकी पत्नी है। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो हम विधवा क्यों बने? लेकिन आपने ही कहा था ना रूप बुआ साहब कि आपने और राजवीर ने साथ में एक रात बिताई है, और जब दो लोग साथ में ऐसा कुछ करते हैं तो वो तो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं ना। आपने तो वीडियो भेजी थी हमें, और आज आप खुद दुल्हन का रूप लेकर आई हैं। छोड़िए, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। हम बस प्रेम जीजीसा और राजवीर को अलग करना चाहते थे, क्योंकि प्रेम जीजीसा ने राजवीर को हमसे छीना था ना। हम बस उन्हें अलग करके वो दुख देना चाहते थे जो हमें मिला था। ये सारी हमारी प्लानिंग थी। हमने राजवीर के जूस में नशे वाली दवाई मिलाई थी। ये शरबत राजवीर सा को देना है, और ध्यान रहे सिर्फ उन्हीं को देना। और प्रेम जीजी सा जैसी साड़ी पहन के उनके कमरे में गए थे ताकि राजवीर हमें पहचान ना पाए। हम बस उन दोनों को अलग करना चाहते थे। हम उनसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए हमने ये नाटक किया। राजवीर साहब उठ जाइए। रूप बुआ साहब खुद अपने हाथों से खुद का भांडा फोड़ चुके हैं। और आप भी तो पूरी तरह से साथ थी ना रूप बुआ साहब के इस खेल में। गलत इरादे कुछ देर के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। और आखिर में सच की जीत हुई और झूठ की हार। सारी हदें पार कर दी हैं आपने रूप। इतनी नफरत कर दी है आप हमसे। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी अपनी बहन इतना गिर जाएंगी। ये मंगलसूत्र जो जबरदस्ती आपने अपने गले में बांध रखा है, ये सिर्फ काले मोतियों का हार नहीं है। मोतियों के साथ साथ
7 जन्मों के वादे पूरे होते हैं इसमें। लेकिन ये बात आप कभी समझ ही नहीं सकते। समीर, रिमझिम, थैंक यू सो मच। तुम दोनों ने जो हमारे लिए किया है उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और समीर, तुमने एक बार भरोसा दिखाया, उसके लिए भी थैंक यू। वैसे तुम दोनों को देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू रिमझिम। रूप बुआसा का चैप्टर तो क्लोज हो गया, अब बचा है कार्तिक का सच। अब मुझे कैसे भी करके वो पता लगाना होगा। रानी सा, इस पे देखिए तो क्या लिखा है। मिस्टर एंड मिसेस शेखावत, किसी ने हमारी शादी का गिफ्ट भेजा है। चाहिए ये तोहफा समीर की दुल्हन के लिए है, तो तुमने क्यों लिया है? तुम नहीं हो समीर की दुल्हन। समीर की दुल्हन मेरी रिमझिम है, ये तोहफा उसके लिए है।